नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब हम गार्डन में आते हैं तो हमको बहुत सारे काम दिखते हैं और बहुत सारे काम करने होते हैं। तभी हमारा जो गार्डन है वो हरा भरा बना रहता है और अच्छी सी फ्लावरिंग भी होती रहती है। तो इसलिए जो भी काम आपको गार्डन में दिखते हैं वो करने चाहिए। तो देखिए, जब मैं आती हूँ तो मैंने देखिए जो सूखे सूखे फूल होते हैं प्लांट पर, उनको आप हटाते रहना चाहिए। देखिए, इस तरह हम जब सूखे फूल हो जाते हैं और फूल तोड़ने के बाद जो आप देख रहे हैं कलियाँ, ये सूखी सूखी जो अधूरी रह गई, इनको आप इस तरह से तोड़ दीजिए। देखिए, अगर इनको आप लगा रहने देंगे तो क्या होता है कि ये जो कलियाँ हैं, जैसे हमने फूल तोड़ लिया है और ये नीचे का पार्ट बचा हुआ है, तो इसको हम तोड़ तोड़ देंगे। इसको बिल्कुल भी नहीं रखेंगे और हाथ की मदद से ही तोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा वैसी नहीं होती है। और कोई भी प्लांट है, आप इस तरह से उसको, सभी प्लांट की जो भी फूल निकाल लेते हैं उसके बाद का जो ये पार्ट बचा हुआ होता है उसको ज़रूर निकाल दें। नहीं तो क्या होता है कि प्लांट ना नई नई कलियां नहीं बना पाता है, और फिर जब नई कलियां नहीं बना पाएगा तो नए फूल नहीं आएंगे और प्लांट की जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे से पीली होने लगती हैं। जो पत्ते हैं इसके धीरे धीरे जो पीले होने लगते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये टिप बहुत ज़रूरी है। इनको करने से ही आपके प्लांट हरे भरे और स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो क्या होता है, सूख जाते हैं, पीली पत्तियां हो जाती हैं और फूल भी नहीं आते हैं। यही कारण होता है कि प्लांट पर फूल ना आने का। तो जब हम देखिए, ये हमने यहाँ से बीज के फूल तोड़ लिए हैं, इधर बचे हुए हैं, जब हम ये तोड़ लेंगे उसके बाद इसको भी हम निकाल देंगे। तो देखिए, ये खाली है, इसको हम निकाल देंगे। तो इसी तरह से अब देखिए, आप जो गेंदा है, गेंदा का जो प्लांट होता है, इसकी बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं होती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस पर देखिए बहुत सारी कलियां बनी हुई थी और ये 2 से 3 महीने की लाइफ में रहता है बस। इसकी बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं होती है। और देखिए, कुछ इस तरह से ये प्लांट सूखा सूखा हो रहा है, तो इसको आप कटिंग भी कर सकते हैं। और इसकी जो जब हम प्लांट को लगाते हैं, इसको मैंने फूल से ही ग्रो कर लिया था। जो हमारे पास फूल होते हैं, हम मंदिर में लाते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं अपने घर में, तो उन फूलों से ही मैंने इनको ग्रो कर लिया है, फूलों को। तो ऐसे आप फ्री के फूल से अपने गेंदे के प्लांट घर में ही बना सकते हैं, खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जितनी भी ये जो आप कलियां देख रहे हैं, ये सारी कलियां खिल जाएंगी, उसके बाद ये प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि आप सूखा सूखा सा देख रहे हैं। तो ये जो गेंदे के प्लांट को आप क्या करें कि हमेशा आप इसकी जो कटिंग है वो लगाते रहें, और फूल हैं अगर आपके पास तो उन फूलों से अपने प्लांट को ग्रो करते रहें। इनकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा प्लांट सूख गया है, अब क्या करें, हमने तो इसको बीज से ग्रो किया था या फिर कटिंग से ग्रो किया था। तो ऐसा होता है, ये प्लांट सूख जाता है। और इस तरह से आप सूखे हुए जो स्टेम है उनको निकाल दीजिए। देखिए नीचे से, तो यहीं से बहुत सारी ये ब्रांचेस निकालेगा और ढेर सारे इस पर फूल भी आएंगे। तो गेंदे के प्लांट को आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, और इसको आप देखिए जो आपके पास फूल होते हैं उनसे भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। तो गेंदे के प्लांट को आप कैसे बचा सकते हैं, ये जो मैं तरीके बता रही हूँ आपको, इसी तरह से आप इस प्लांट को बचा सकते हैं, गेंदे के प्लांट को। ये जो गुलाब का प्लांट है, ये बहुत अच्छा, देखिए बहुत सारे ये फूल खिलाता है। और ये फूल देखिए यहाँ से हमने तोड़ लिए हैं, ये सभी फूलों को निकाल लिया है। अब इसको जो ब्रांच है, हम इस कैंची की मदद से इसको कट कर देंगे। इससे क्या होता है, हमारा जो प्लांट है वो भी घना हो जाता है। ठीक है, घना होने से, और घना भी हो जाता है और बहुत सारी ये फूल भी देता है। तो इस तरह से जो जो भी हम फूल निकाल लेते हैं उनको आप इस तरह काटते रहें। अगर नहीं काटेंगे तो आप नए नए फूल इन पर नहीं ले पाएंगे। गुलाब के प्लांट पर अभी बहुत ज़्यादा अच्छे फूल आ रहे हैं, और इनको आप 10 से 12 दिन में, 15 दिन में भी इसको आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और गोबर की सड़ी हुई खाद को भी डाल सकते हैं, और आप वर्मी कंपोस्ट को भी आप दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक होता है, कोई भी प्लांट को नुकसान नहीं होता है। मैं तो जैसे कि गोबर की खाद ही यूज़ करती हूँ, जो लेकिन सड़ी हुई होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए, काली होनी चाहिए। अगर आपने नई खाद दे दी तो आपका प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, नई खाद ना डालें इसमें, और आप इसमें 15 दिन में ज़रूर फर्टिलाइज़र डालें, जिससे आप बहुत सारे इस पर फूल ले सकते हैं। और घना बनाने का तरीका यही है, कटिंग करके आप प्लांट को घना भी बना सकते हैं और बहुत सारे नए नए इस पर फूल भी ले सकते हैं। गुड़हल के प्लांट पर बहुत सुंदर सुंदर से अभी फूल आ रहे हैं, इनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो कटिंग भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत सारी इसकी जो कलियां बनी हुई हैं और बहुत सारे इस पर फूल भी खिलते रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, केले में इस तरह से सुखा देती हूँ, और इसका फर्टिलाइज़र बनाकर आप ज़रूर पौधे में डालें, जिससे आपके पौधे में ग्रोथ भी अच्छी होगी। और ये बहुत ही अच्छा ठंडा फर्टिलाइज़र है, जैसे कि केला ठंडा होता है, तो आप इसकी
इसको सुखाकर, ऐसे गीले का नहीं बनाना है आपको, सुखाकर ही केले को बनाना है, तभी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार होगा। तो आप प्लांट को फर्टिलाइज़र इसका, ये ऑर्गेनिक होते हैं तो इस फर्टिलाइज़र को आप तैयार ज़रूर कर सकते हैं। और भी मैं बहुत सारे फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक ही डालती हूँ गार्डन में, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो देखिए आप पौधे कितने अच्छे से अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और अच्छे से ये फ्लावरिंग भी कर रहे हैं सभी प्लांट बहुत अच्छे से। लेकिन आपको अभी बहुत ज़्यादा धूप है, उससे भी बचाना पड़ेगा। अभी 2 दिन से तो बहुत हवा ठंडी ठंडी चल रही है, तो पौधे पे ज़्यादा असर नहीं हो रहा है किसी भी तरह का। और देखिए पीली पीली जो पत्तियाँ हैं, ये जो छोटे छोटे काम होते हैं गार्डन में, इससे ही हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। जैसे कि पीली पीली पत्तियों को लगा रहना, है ना, सूखी पत्तियों को लगा रहना, ब्रांचेस को नहीं काटना और प्लांट की ग्रोथ नहीं करना, उस वजह से भी हमारे प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। देखिए इस तरह से जो सूखी पत्तियां हैं, इनको बहुत ज़रूरी है हटाना। इनसे क्या होता है कि प्लांट जो है ना बहुत अच्छी ग्रोथ भी नहीं करता और देखने में भी आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। जब आप गार्डन में आते हैं और देखने में भी इस तरह की जो सूखी पत्तियां होती हैं, उनको लगा रहने से आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए, और बीमारियों से भी ये बच जाता है। तो ये जो छोटे छोटे काम हैं, और कटिंग फटिंग करती रहनी चाहिए। कटिंग करने से बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी, फूल भी ले सकते हैं और बिना फूल वाले प्लांट हैं वो ग्रोथ करते हैं। कटिंग करने से जो बिना फूल वाले प्लांट होते हैं वो ग्रोथ भी करते हैं। तो देखिए कितनी सारी हमने पत्तियां निकाल दी हैं। और आप जब भी प्लांट में पानी डालते हैं तो सुबह के टाइम में डालें तो बहुत ज़्यादा अच्छी ये अपनी ग्रोथ कर पाते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं सूखी पत्तियाँ होती हैं और जो भी हमारे घर में सब्जी अब्जी बची होती है, सब्जी के छिलके वगैरह या ख़राब हो गई सब्जी, उनको मैं इस तरह से ऐसे में ग्रो बैग में भर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर से हमारे टमाटर के प्लांट पर बहुत ही सुंदर टमाटर लगे हुए हैं और कुछ टमाटर देखिए पक भी रहे हैं। देखिए तो जो टमाटर की जो पत्तियां हैं, इनको आप हटाते रहिए, जैसे पीली हो जाती हैं नीचे से, आप इनको प्लांट को खाली करते रहना चाहिए, तभी ये अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं और अच्छे आपको टमाटर देंगे। अगर बहुत ज़्यादा पत्तियों के कारण इस प्लांट की जो ग्रोथ भी रुक जाती है और जो टमाटर देते हैं वो भी रुक जाते हैं। तो देखिए कितने सुंदर से गुच्छों में टमाटर लगे हुए हैं और ये देखिए कितने अच्छे से ये पक रहे हैं। तो ऐसे आप टमाटर भी घर के ही बीजों से ग्रो कर सकते हैं। ये हाइब्रिड गुड़हल है और कितने प्यारे से ये फ्लावर दे रही है। ये देखिए सदाबहार पर भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग हो रही है और ये टमाटर भी बहुत अच्छे से ये देखिए पक रहे हैं। तो इन टमाटरों को चलिए मैं आपसे बात करते करते ही निकाल लेती हूँ, हार्वेस्ट कर लेती हूँ टमाटरों को। और ये पक चुके हैं तो इनको छोड़ना नहीं है, अगर ज़्यादा पक जाते हैं तो ये टमाटर जो है ख़राब होने लगेंगे। तो इसलिए देखिए आपसे बात करते करते ही मैं टमाटर को हार्वेस्ट कर लेती हूँ सभी टमाटर। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही खट्टे टमाटर हैं ये, और बहुत अच्छे लगते हैं जब हम इनकी सब्ज़ी बनाते हैं। जैसे कि आप जब ग्रो करते हैं तो बात कुछ और ही होती है ना। ये देखिए कितने सुंदर फूल आ रहे हैं यहाँ पर भी। तो आप जो ये छोटी छोटी टिप हैं इनको ज़रूर करें। ये ना सोचें प्लांट ख़राब हो गया है, पीला हो गया, उन पीली पत्तियों को हटाकर प्लांट की गुड़ाई कर देना है। और देखिए ये सुंदर रूपा पर भी बहुत सुंदर से फ्लावरिंग होती रहती है और इस पर हमेशा कलियां बनी रहती हैं। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो इसकी आप कटिंग से भी तैयार अभी कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स कटिंग लगानी है तो अभी बहुत सारी आप कटिंग तैयार कर सकते हैं। और ये जो प्लांट हैं इस पर भी बहुत अच्छे से पर्पल हट है और ये इसकी पत्तियां भी बहुत सुंदर बैरिकेडेड होती हैं प्लास्टिक की तरह, और इसके फूल भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस प्लांट को लगाना ना भूलें, आप ज़रूर लगा लें। बहुत ही सुंदर और प्यारा सा प्लांट है ये। देखिए यहाँ पर भी हमने बोया हुआ है गेंदा और इस पर भी बहुत अच्छे फूल आते हैं। तो फूल आने के बाद देखिए यहाँ पर भी, तो इसी तरह से आप कटिंग लगाते रहिए इनकी, जिससे आपके जो प्लांट हैं वो सूखने के बाद आपको गार्डन में ये प्लांट बने रहें। तो ऐसे आप देखिए इसकी मैंने कटिंग की थी और फिर भी ये कितना सुंदर, ये देखिए बहुत अच्छे से ये अच्छी अपनी ये सारी स्टेम को निकाल रहा है और घना बन रहा है ये। और यहाँ पर हमने जो बीज छोड़ दिए थे इतने, इनसे हम बीज तैयार हो जाएंगे मई अप्रैल के बाद, मई में ही ये अच्छे से पक जाएंगे। अब ये ग्रीन हो गए, उसके बाद देखना ये रेड हो जाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए फिर यहाँ पर ये जो फूल हैं इनको हम निकाल देते हैं, जिससे पौधा अच्छी अपनी ग्रोथ कर पाएगा। अगर ये फूल लगे रहेंगे, ये बीज बना रहा है, तो ये क्या होता है अपनी सारी ताकत इन बीजों में ही लगा देगा और प्लांट आपका अच्छा नहीं ग्रोथ कर पाएगा। इसलिए हम इनको निकाल देंगे, जितनी ज़रूरत है उतना आप इनको रख सकते हैं। देखिए इतने सारे टमाटरों को मैंने हार्वेस्ट कर लिया है अभी आपसे बात करते करते। छोटे बड़े सभी तरह के टमाटर हैं देखिए आप। तो ऐसे आप फ्री के टमाटर तैयार कर लीजिए गार्डन में, और ऑर्गेनिक होते हैं तो बहुत ही अच्छे
लगते हैं और इनकी जो सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्वाद लगेगी। ये कैलेंडुला का जो प्लांट है, इस पर अभी आपको फूल नहीं तोड़ना है और इस पर जितने भी फूल हैं उनको लगे रहने देना है। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे बीज मिल जाएंगे। फूल सूखने के बाद इनके अंदर जो बीज होते हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं, तो इसलिए इनको बीज बनाने हैं तो आप इनको ना तोड़ें, कैलेंडुला के प्लांट को। और इसी तरह पिटोनिया के, तो पिटोनिया के प्लांट में भी बहुत सारे बीज बन के तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से ये गेंदा अपने फूल दे रहे हैं। तो इस तरह से स्टेम को निकाल देना है। यहाँ पर भी देखिए गेंदे को मैंने लगाया हुआ है, बहुत सारी जगह गेंदा लगाया हुआ है। जैसे गेंदे की आप कटिंग भी लगा सकते हैं और फूल से भी ग्रो कर सकते हैं। ये जो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से फर्टिलाइज़र तैयार कर लेते हैं अपने प्लांटों के लिए। तो इसके अंदर देखिए सभी तरह के छिलके डाले हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मूली भी है, ये देखिए बंद गोभी है और ये खीरे के छिलके हैं। और इसके अंदर जो है ये लाल जो पानी आपको दिख रहा है वो इसलिए है कि इसमें चुकंदर के छिलके मैंने डाल दिए थे और कुछ अनार के, तो इस वजह से ये लाल पानी हो गया है। और ये पानी बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है, इसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं। तो इसको आप अपने गार्डन में सभी प्लांट में ज़रूर डालें, जिससे बहुत अच्छी आप ग्रोथ ले पाएंगे और बहुत अच्छे आप फूल भी ले पाएंगे। देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो इनको आप तैयार कर सकते हैं। इनको आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं इस पानी को, और इसके अंदर और पानी मिक्स करके भी अपने सभी प्लांट में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी मोटी जो जानकारी है आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें। और देखिए अगर आप पानी जब भी देते हैं प्लांट पर, इस छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। स्प्रे मतलब आपके पास स्प्रे बोतल है तो उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने बाल्टी में पानी ले लीजिए और इस तरह से आप हाथ से अपने मग्गे से कर सकते हैं। इनके ऊपर छिड़काव बहुत ज़रूरी है। गर्मी के कारण प्लांट की जो पत्तियां हैं वो जली जली सी हो जाती हैं, और अभी आगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी आने वाली है अप्रैल मई में, तो आप इनका इस तरह से ध्यान ज़रूर रखें। तो आप अपने प्लांट पर बहुत अच्छी ग्रोथ भी पाएंगे और अच्छे अच्छे फूल भी ले सकते हैं। तो छिड़काव करना ज़रूरी है, तो इसलिए आप छिड़काव कर दें। थैंक यू।